बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ तहरीके इंसाफ के जलसे का चर्चा है। दीर बाला में जिस तरह से वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया गया था, उसके हवाले से आप देखिए इस वक्त मनाजिर वो हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मनाजिर नहीं मिलते कि पुलिस ने रोका, हत्ता के अली मोहम्मद खान साहब तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके बकौल। इसके अलावा उमर अयूब वो भी ये बात कह रहे हैं कि बराह रास्त फायरिंग की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जहां लोग जख्मी नजर आ रहे हैं। बराह रास्त पुलिस की तरफ से फायरिंग का कहा गया। अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये बात ट्विटर पर भी की है कि एक्स ऐप पर भी ये पोस्ट की है कि बराह रास्त लोगों पर फायरिंग की गई, लोगों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत भी पहुंचे और लोग भी पहुंचे। हैरान कुन है, इतनी ज्यादा रुकावटों के बाद तहरीके इंसाफ की तरफ से इतना कामयाब, इतनी बड़ी तादाद में बड़ा वर्कर कन्वेंशन करना बहुत बड़ी बात है। और ये फिर जगह जगह हो गया। कहीं बाजार में लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों को रोकने की कोशिश हुई, कहीं सड़क पर रोकने की कोशिश हुई है। तो जगह जगह शेर अफजल मरवत भी रुक कर लोगों से खिताब करते रहे और कहा कि हमने पुरअमन रहना है, कोई कानून हाथ में नहीं लेना। आखिरकार पहुंचे और फिर जब शाम हुई तो देखिए ये नहीं था कि वहां पर जिस तरह हमने देखा नून लीग के लिए वहां पर कोई खाना है, वो खाना तो दूर की बात, कुर्सियां दूर की बात, लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं था और लोगों ने अपनी मोबाइल टॉर्चेस के जरिए वहां पर रोशनी की। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने मीनार पाकिस्तान में कहा था अपने मोबाइल निकालें, किसी ने निकाले। तो यहां जनाब कहा भी नहीं और सबने अपने मोबाइल निकालकर टॉर्च के जरिए जनाब वो जलसा किया, कामयाब जलसा किया। शेर अफजल मरवत ने यहां पर खिताब किया। एक बहुत अहम बात यह है कि इमरान खान साहब जब से जेल में है तब से लेकर इसको आप सबसे ज्यादा कामयाब जलसा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा कामयाब। मैं उसके मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहां पर आ रहे हैं, किस तरह से इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मनाजिर हैं, एक से बढ़कर एक हमें नजर आता है कि जनाब वो मंजर बता रहा है कि वहां पर कितने लोग पुरजोश थे और कारकुन कितने पुरजोश थे। फिर मैं कामयाब तरीन इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कई दफा कोशिश हुई, कुछ जलसे या वर्कर कन्वेंशन हुए भी हैं। वर्कर्स कन्वेंशन ही है, वो जलसों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं क्योंकि जलसे की तो अभी इजाजत ही नहीं मिल रही। कहा जरूर है शेर अफजल मरवत ने कि हम जलसों का आगाज करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही। यही बात अली मोहम्मद खान ने की है, उमर अयूब, तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जा रही है कि ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमें तो वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा और कहा जा रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा दें। जहां वर्कर्स इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप फिर किस तरह से इंट्रा पार्टी को इलेक्शंस करवा सकते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को आप देखिए कि पीटीवी दिखा रहा है, रिकॉर्ड उनके दिखा रहा है, वो सरकारी गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। हर तरफ जनाब एक एक हजार पुलिस एहलकार की ड्यूटी लग रही है और इसमें आप देखिए कि एक तरफ पुलिस के पास रकम नहीं है कि वो पेट्रोल डलवा सकें, लेकिन यहां मियां नवाज शरीफ के सरकारी प्रोटोकॉल के लिए लाखों करोड़ों रुपया फूंका जा रहा है। पीटीवी पर उसको दिखाया जाएगा, लेकिन आपको ये जलसे का वर्कर कन्वेंशन का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। मगर अब वक्त बदल गया है। वहां पर आप देखिए कि हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर अभी सुनो न्यूज ने एक लॉन्च किया कि बोल कह लें मियां नवाज शरीफ के लिए एक जुमला, और तारिक मतीन साहब ने उसको शेयर करते हुए कहा कि नीचे मत पढ़िएगा। बाकायदा गालियां हैं नीचे, सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं मियां नवाज शरीफ के लिए जब एक जुमला या एक लफ्ज बल्कि कहा जा रहा है, जुमला भी नहीं लफ्ज। इसी तरह से अब हुआ यह कि सुनो न्यूज ने ही एक पोल करवाया जिसमें लिखा जी आप किस पार्टी को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग या कोई और पार्टी। तो आप देखिए क्योंकि अब तहरीक इंसाफ का नाम पोल में लेना भी मुश्किल हो चुका है सोशल मीडिया पे भी, तो 95% या इससे शुरू में 95%, इससे तो थोड़े कम हुए, शायद नून लीग जोर लगाया, यानी शायद 65%। तो उन्होंने कहा किसी और पार्टी को। आप अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं जी ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, किसी और पार्टी को। तो अब ये सिर्फ ये जो कहा जा रहा था जी ये जी एक्स ऐप पर नहीं होना पोल, या यहां पर वोट नहीं डलने, बाहर जाना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। तो देखिए लोग गोलियों के अंदर फायरिंग के दौरान, पुलिस की गिरफ्तारियों का पता है, घरों तक छापे मारे जाते हैं, कारोबार तबाह किए जाते हैं, उनका वो नहीं मिलता, उसके बाप को, भाई को पकड़ लो, उनके किसी और रिश्तेदार को पकड़ लो, फिर भी लोग निकले हैं इतनी बड़ी तादाद में। तो इसलिए कामयाब तरीन जलसा है कि यहां पर फायरिंग भी हुई, यहां पर जनाब पकड़ धकड़ का भी था, यहां पर पूरी तरह से नजर आया कि जिसको तहरीक इंसाफ कह रही फस्तायत थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बहुत कामयाब हो गया कि जगह जगह पर जलसा हो गया, रस्ते में जहां जहां लोग इकट्ठे हो सके इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि पुलिस ने तो वैसे तो कब्जा किया हुआ था जहां कोई इन्होंने इकट्ठे होना था, लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है। और मैं आपके सामने दो तरह के मनाजिर रख देता हूं। ये देखिए आप, एक तरफ ये है, आप ये देखिए, ठीक है, ये मनाजिर आप देखिए, और फिर यहां पर
शेर अफजल मरवत ने खिताब भी किया है, और रात में यानी वहां मोबाइल की रोशनी में उन्होंने खिताब किया। और आप देखिए बड़ी तादाद में लोग हैं। उन्होंने कहा कि खान को मैं बताऊंगा, मुझसे पूछता है कि लोग निकले। ये देखिए आप, ये देखिए इस शख्स का जज्बा सुने। कह रहा है गैरतमंद दीर वाले, ना इन लोगों को पैसे दिए हैं, ना इन लोगों को बिरयानी दी है। देखें आप, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वाकई वो एक कहते हैं नहीं समंदर, वो वाला बिल्कुल लग रहा है कि जैसे मंजर हो। ये देखिए आप, लोगों का जोश देखिए आप, जज्बा देखें, पीछे तक आप देखिए, हद निगाह तक। जीर वालों ने साबित कर दिया, जीर वालों ने कि जीर वाले पहले भी इमरान खान के साथ थे और अभी खड़े हैं इंशाल्लाह। दिल खुश हो गया। देखा आपने जज्बा, उसका सांस फूला हुआ है, उससे बात नहीं हो रही, इतना ऊपर जोश है। तो शेर अफजल मरवत आ रहा है, शेर अफजल मरवत आ रहा है। शेर अफजल मरवत ने यहाँ पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी खान मुझसे पूछता है कि जी लोग निकल रहे हैं, मैं जाकर बताऊंगा कि लोग गोलियां खाकर भी निकले हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकल रहे हैं। ये आप देखिए मंजर, ये शेर अफजल मरवत पीछे पीछे आ रहे हैं तो लोग आगे आगे, कहीं कोई ये मंजर है, गाड़ी रोक ली गई है तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि उनको आगे जाने दिया गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। फिर ये भी कि जनाब कहीं वो मोटरसाइकिल पर जाते नजर आ रहे हैं, फिर पुरजोश खिताब कर रहे हैं, वहां पर लोग जिस तरह खड़े हैं। तो जगह जगह खिताब भी हो गया, जगह जगह कन्वेंशन भी हो गया, जगह जगह जलसा भी हो गया। अब ये ऐसे लग रहा है कि एक बैरियर टूटा है, एक थ्रेशोल्ड था जो टूट गया है, कि गोलियां खाकर भी लोग आ गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं और आते चले जा रहे हैं। तो इसके बाद अब क्या किया जाएगा? इतने हजार लोग आप देख रहे हैं, ये तो भी कन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं। ये मैं वो आपको मंजर दिखा रहा हूँ कि अभी जी शेर अफजल आ रहा है तो जनाब वो देखें, एक तरफ मियां नवाज शरीफ सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल, सिर्फ पीटीवी, और मैंने देखा पीटीवी पर 18 लोग देख रहे थे नवाज शरीफ को, 18 लोग, सोचें आप जरा। और यहाँ पर लोग देखें किस तरह से आ रहे हैं। तो एक तरफ अवाम है, एक तरफ अशराफिया है, ये फर्क है। वहां हर तरह का सरकारी प्रोटोकॉल है, सरकारी लीग कह दिया आजमीर साहब ने। तो ये देखें आप, जगह जगह नारे और जोश नजर आ रहा है। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं, सईद साहब कह रहे हैं जी या तो होंगे नहीं, बल्ला नहीं होगा, कोशिश है बल्ला अगर होगा तो फिर उम्मीदवार नहीं होगा, और अगर उम्मीदवार हुआ तो उसको निकलने नहीं दिया जाएगा, यानी अव्वल तो कोई उम्मीदवार आने नहीं दिया जाएगा, आ गया तो उसको भी गायब लापता उठा दो, कुछ भी कर दो। तो आप कैसे फिर इन हालात को कंट्रोल करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही करते चले जाएंगे तो हालात तो फिर नहीं कंट्रोल होंगे। लोग आप देख लीजिए किस तरह अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं, किस तरह से निकल रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही कामयाब जलसा हो गया। और यहां पर आप ये देखिए, ये साबिक एमएलए जुनैद अकबर खान का दीलवाला बाड़ी मेन चौक पर पीटीआई कारणों से खिताब, ये उन्होंने वहां पर खिताब कर दिया, ये आप देखिए। तो मैं आपसे अर्ज किया ना, जगह जगह खिताब भी होगा, जलसा भी होगा। हो सकता है ये भी गिरफ्तार कर लिए जाएं, जो भी मंजर आम पर आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उसको अब टिकट मिलेगा या वो शख्स आगे आएगा जो कारकुनों से जुड़ा हुआ है, जो कारकुनों में है, और उस पर भी बड़े लोग पुरजोश नजर आए। तो ये मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से अब तक का कामयाब तरीन जलसा था कि पहले हमने देखा आंसू गैस की शेलिंग हो गई, कहीं थोड़े लोग इकट्ठे हुए, बाजार में हो गए, लेकिन ये जगह जगह हो गया, कामयाब भी हो गया, दिखा भी दिया कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और छापे भी मारे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में क्या होता है। और जबकि कहा जा रहा है कि पुरअमन रहें शेर अफजल मरवत की तरफ से, लेकिन फिर भी वहां पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।